डॉक्टर साहब, मुनहरिफ अराकीन को हुकूमत की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी करने का आज फैसला किया गया। क्या समझ रहे हैं आप कि क्या वोटिंग से पहले इन अराकीन के खिलाफ हुकूमत की जानिब से क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखें, इस्लामाबाद में तलखी तो बढ़ती जा रही है और आज अदालत में चलेंगे मामला जी। और अब रोज़ाना की बुनियाद पे समात समाअत होगी। होगी उसकी 21 तारीख से। नोटिस वगैरह जारी हो गई। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था सिंध हाउस, जी सर। और उसका नतीजा फिर मतलब है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख़बरें हैं कि जी वो कशीदा कारकुनों के दरमियान जो है कशीदगी है, किसी के घर का घेराव हो रहा है, वो आगे से धमकी दे रहे हैं, फिर वो उधर से धमकियाँ हो रही हैं। तो इस्लामाबाद और मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त वो इंतहाई कशीदा माहौल से गुजर रही है और उसमें जो है वो आज जो पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी दीगर अकाबरीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे बात की कि जो है वो पीर को इजलास बुलाया जाए और उस इजलास को फिर जो होना है उसको मुलतवी ना किया जाए। वो जो एक रुकने असम्बली के इंतकाल की वजह से होता है कि एक फिर उस दिन पोस्टपोन करके फिर वो आगे कब होना है तो उसको छोड़ दिया था। स्पीकर जो है वो कह रहे थे कि इजलास तो हमने रिक्वेजिशन पे बुला लिया उस दिन, लेकिन उसके बाद जो इजलास जिसमें वोटिंग होनी है वो मैं अपनी मर्जी से बुलाऊँ। बहरहाल उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ तो उन्होंने आज ये कहा कि हम वहाँ पे धरना देंगे और उसमें जो है वो ओआईसी का इजलास नहीं होने देंगे। अच्छा, अब ये तो एक तो मामला है जो यहाँ पे सामने आ रही हैं हमारी चीज़ें, लेकिन जो दूसरा मामला तशवीशनाक है और वो ये है कि आज पिछले कोई 5-7 घंटों में यहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसीज जो हमारे बरदर इस्लामी ममालिक हैं उनके जो हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो बात कर रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हुकाम से भी, मकामी इंतज़ामिया से भी और बाकी लोगों से भी कि क्या यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स तो नहीं है इस्लामाबाद में। ये जो तसादुम है ये किस नौइयत का है, क्या मामला है। एक पॉलिटिकल अगर लड़ाई और कशीदगी हो रही है, क्या इस वक्त यहाँ पर वज़राए ख़ारिजा को हमारे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह यह है कि, और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस बात के भी इम्कानात, एक तो ये है कि 46 वज़राए ख़ारिजा को उसमें बुलाया गया ओआईसी के, और जो है वो इस बात के भी इम्कानात थे कि, और अभी भी हैं, कि चाइना के वज़ीर ख़ारिजा उसमें शरीक हों जो वांग ली हैं, क्योंकि वो साउथ एशिया का दौरा, मैं ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो साउथ एशिया का दौरा करते हुए यहाँ पे वो 23 मार्च में इस बात की तवक्को है। अभी तक ना पाकिस्तान की सफारत वजारत ख़ारिजा की तरफ से कोई बात हुई है ना चाइना की तरफ से, लेकिन इम्कानात हैं कि वो भी आ सकते हैं क्योंकि उनका दौरा जनूबी एशिया के मुल्कों का शुरू हो रहा है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है वो देखें कि ये जो इजलास है इसका पाकिस्तान में होना जो है वो मतलब एक रवायत है वज़राए ख़ारिजा के इजलास की। ये 48वां इजलास है वज़राए ख़ारिजा का। ओआईसी जो है ओआईसी बनी थी जब मस्जिद अक्सा 1969 में, जब वो मस्जिद अक्सा पे एक ऑस्ट्रेलियन नज़ाद जो क्रिश्चियन ने वहाँ पे एक जो एक्सट्रीमिस्ट था उसने, जिसने बाद में कहा कि ज़हनी मरीज़ है, जो उसने मस्जिद अक्सा के ऊपर का एक हिस्सा जो है उसको आग लगा दी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में गम गुस्सा फैला था और रबात में कॉन्फ्रेंस हुई थी। रबात में सारे लोग जमा हुए थे, मराकश में, और फिर उसके बाद जो है वो एक ओआईसी का क़याम अमल में आया था। और ओआईसी के मुख्तलिफ फोरम्स हैं। इसका जो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है वो सऊदी अरब में, और इसका जो इसके फिर एक वज़राए ख़ारिजा का फोरम है, एक इसका पार्लिमानी फोरम है। पार्लिमानी फोरम जो है वो तेहरान में है। अच्छा। हाँ, ईरान की भी इसमें ओआईसी जो है इसमें सारे, जी हाँ।
और तकरीबन सारे मुल्क इसमें जो इसमें अरकान हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के भी रुकन हैं, सवाए एक मुल्क के फ़लस्तीन के। इसमें फ़लस्तीन भी एज ए मेंबर है, लेकिन उसको ज़ाहिर है फ़लस्तीन जो है उसको अक़वाम मुत्तहिदा में, या वो ज़ाहिर है कि कोई मुल्क नहीं है, कौम तो है लेकिन एक मुल्क की उसको उनके पास लैंड नहीं है। तो एक तो बात ही हो गई। तो वहाँ पर जो है अब तो ये 48वां इजलास है जो हो रहा है, और इससे पहले जो है वो 4 दफ़ा पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है। 1970 में ये वज़रा ख़ारजा का इजलास कराची में हुआ था, फिर 1980 में इस्लामाबाद में हुआ था, फिर 2007 में भी ये इस्लामाबाद में हुआ था, वज़रा ख़ारजा का इजलास है, और फिर ये अब हो रहा है। पिछले साल गालिबन ये नहीं हुआ था, 2020 में ये नाइजर में हुआ था, और ये जो है ये 4 दफ़ा यानी पाकिस्तान में हो चुका है अब तक, और ये 14 इसके जो हैं ये सरबराही सतह पे, यानी 48 इसके यानी 48वां इजलास हो रहा है वज़रा ख़ारजा का जी। और 14 जो हैं इसके हुए हैं सरबराही इजलास। तो पाकिस्तान में 4 दफ़ा जो है ये वज़रा ख़ारजा के इजलास हो चुके हैं इससे पहले, और जो एक दफ़ा पाकिस्तान में सरबराही इजलास हो चुका है 14 में से एक दफ़ा, और वो हुआ था 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान में जो है ये 2019 में भी हुआ है। 2019 में तो गालिबन ये मेरे 2021 में ये यहाँ पर आए थे, एक इजलास हुआ था ना जब ये अफगानिस्तान के शुभ हंगामी इजलास भी तलब होते हैं ना, फ़लस्तीन पे हो जाते हैं, उस पे होते हैं, तो हंगामी इजलास भी हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक रवायत है, और फिर ये होते हैं कि हर साल मुख्तलिफ मुल्कों में होता है, और फिर नंबर एक आता है, वो तरतीब से नंबर आते हैं कि जी इस साल तुर्की में हो रहा है, तो इस साल ईरान में हो रहा है, तो सऊदी अरब में हो रहा है, तो कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। पाकिस्तान में एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। वज़रा ख़ारजा का इजलास भी, सरबराही इजलास एक दफ़ा हुआ है, क्योंकि कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हैं इसके रुकन ज़्यादा और 14 इजलास हुए हैं सरबराही। तो पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि उसके एक सरबराही इजलास जो है पाकिस्तान में हो चुका है। अच्छा, तो बहरहाल ये और ये 23 मार्च इसकी डेट भी ऐसी है ना कि ये इजलास 23 मार्च को, तो वो सारे वज़राए ख़ारजा अगर यहाँ होते हैं तो 23 मार्च में भी वो शरीक होते हैं, और फिर चाइना का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इसको मेरा ख्याल है कि सियासत से बालातर होकर हुकूमत को भी अपोजिशन को भी हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए कि ये ऐसा इशू ना पैदा हो कि उसके नतीजे में जो है वो यहाँ पर सफारत खाने और बाकी लोग परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं क्या खुदा जाने क्या यहाँ पे फड्डा पड़ गया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो तलखी नहीं कम हुई, आज भी तलखी उसी तरह से, बयानात भी और बातें भी सारी उसी तरह से। एक और दिन गुजर गया और उसमें जो है वो सिंध हाउस और नोटिस जारी हो गए और ये हो गया और वो सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन जो बाकी दुनिया है वो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ कदम उठा रही है और तेज़ी के साथ बड़े फैसले कर रही है। और इस मरहले के ऊपर ये जो कुछ होना है, ये देखें यहाँ पर तुर्की, अब देखें ना दुनिया में यहाँ पर कौन कौन से मुल्कों के वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं, आप ज़रा तसव्वुर करें। चाइना, एक तो चाइना के अगर आते हैं तो वो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, अगर वो आते हैं तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में जो अभी तक बात है तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, मिस्र, सेंट्रल एशिया, तो बांग्लादेश। तो ये जो है ये मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा संजीदगी से हमारी अकाबरीन लें तो बेहतर है और इस मामले को हल करें अफ़हाम व तफ़हीम के साथ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है, ये धमकियां जो हैं, ये इसमें कोई ऐसी बात आज है नहीं जिसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँ, सवाए इसके कि सफारत खाने और सफारती अमले जो हैं वो एक्टिव हुए हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही हो कहीं हमारा आना पॉलिटिकल तो नहीं हो जाएगा वहाँ पे कि हम एक सियासी मसले के अंदर मतलब वहाँ पे हंगामा शुरू हो जाए। और क्योंकि ये पहले ही ये जो कल वाक़या हुआ है सिंध हाउस वाला, ये बिल्कुल रेड जोन में हुआ है और उस पर पुलिस का जो रोल है वो भी एक सवालिया निशान उठा हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कैसे गए क्या नहीं गए, वो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं। तो इसके ऊपर संजीदगी की ज़रूरत है, मतलब कहीं तो संजीदगी मेरे ख्याल से दिखानी चाहिए हमें, कहीं ना कहीं तो।